जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो मैं डाल रहा हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 9th। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज़ जाननी पड़ेंगी। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिन पर बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। माफ़ी चाहूँगा, ये पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली आइडेंटिटी है हमारी, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये इसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरी आइडेंटिटी है प्यारे बच्चों, x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर हमारी तीसरी आइडेंटिटी है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये जो आइडेंटिटी है ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये तीनों ही आइडेंटिटी जो है हम लास्ट तक काफ़ी यूज़ करते हैं, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये सब आइडेंटिटीज आपको याद रखनी पड़ेंगी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आइडेंटिटीज है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा, इनको आप प्रूव भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको प्रूव भी कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि आप याद रखें तो ही अच्छा है। प्रूव करना भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसे हमें प्रूफ करनी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लीकेशन कीजिए और आपको जो हमारी आइडेंटिटीज है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab मिल जाएगी, तो सॉरी 2xy मिल जाएगी। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये होता है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, 2xy वाई जेड और फिर एक्स जेड, ऐसे आगे की तरफ चलेंगे, एक्स वाई फिर वाई जेड फिर एक्स जेड। ठीक है, तो 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। नेक्स्ट है हमारी बच्चों x प्लस वाई का होल क्यूब। ये होता है प्यारे बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई इंटू में। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों x माइनस वाई का होल क्यूब। ये भी होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे याद रखिएगा, जहाँ पे x प्लस वाई है तो सभी टर्म्स प्लस में होंगी और यहाँ पे x माइनस वाई में सभी टर्म्स ऐसे माइनस में आएंगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद है हमारी, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड हर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही लॉन्ग में ज़्यादातर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये हमेशा इक्वल होता है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के ही जेड एक्स ब्रैकेट क्लोज। ध्यान रहेगा बच्चों। चलिए एक बार आप इनको फॉर्मूले को खुद से लिखिएगा और जैसे ही आप एक दो बार लिखेंगे ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आपको याद भी रहेंगे बड़े इजीली। कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूले नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है ये सब। एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें आइडेंटिटीज का यूज करके जो प्रोडक्ट दी हुए हैं उनको सोल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है x+4 इंटू x+10। अब इसको आप अगर देखें तो ये फॉर्म बन रही है हमारी x+a इंटू x+b की। अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है x+a इंटू x+b, ये होता है x² प्लस x इंटू a+b। a हमारा यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 है और b क्या है 10 है, तो 4 + 10 प्लस a इंटू बी। a 4 है और b क्या है 10, तो 4 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 40। तो x² प्लस 4 + 10 बच्चों हो जाएगा 14x प्लस 4 इंटू 10 हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट, x+8 इंटू x-10। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये भी सेम है। अगर यहाँ पे ये माइनस की जगह प्लस हो जाए तो प्यारे बच्चों क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ध्यान देना, x+8 इंटू x+-10 ऐसे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या आएगा हमारा माइनस ही आएगा। ठीक है, अब इसको आप सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने की थी, x² प्लस x इंटू a+b। a हमारा 8 है और b क्या है -10 है। ठीक है बच्चों, प्लस a इंटू बी। a हमारा 8 है और b क्या है -10। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं x² प्लस 8 और -10। हमारे पास क्या बचेगा बच्चों -2x। x बार है ही 8 इंटू 10 80, बट प्लस इंटू माइनस क्या आएगा बच्चों माइनस, तो -80। ठीक है, थर्ड पार्ट सेम इसी तरीके से है। आई होप आप इसको कर लेंगे थर्ड पार्ट को। फोर्थ पार्ट, चलिए फोर्थ पार्ट मैं बता देता हूं। y², घबराना नहीं है, +3/2 मल्टीप्लाई बाई y² -3/2। अच्छा देखिए यहाँ पर हम इसको a और b मान के भी कर सकते हैं, तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटीज कभी गलत नहीं होती। अगर है और उस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना। आइडेंटिटीज आप रिमेंबर कीजिए, x+y x-y ये हमारा इक्वल था x² माइनस y² के, तो हम इसको उससे करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों। देखिए x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है y², तो x का स्क्वायर यानी कि y² का स्क्वायर करेंगे माइनस y²। y का काम कौन कर रहा है प्यारे बच्चों 3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे। y² का स्क्वायर करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा y⁴ और माइनस 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट भी सेम है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। नहीं होता है आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। अच्छा कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स हैं इसके। जैसे फर्स्ट 103 इंटू 107, सेकेंड है हमारा 95 इंटू 96 और थर्ड है 104 इंटू 96। इसने कहा प्यारे बच्चों कि
डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है हमको, हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करके इसको प्रोडक्ट को करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। इसको हम लिख सकते हैं 103 को 100 प्लस 3 प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई 107 को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 100 प्लस 7। अब आप याद कीजिए, अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, हम इसको उससे सोल्व करेंगे। क्या होती थी कि x का स्क्वायर, x का काम हमारा कौन कर रहा है 100, a का काम कौन कर रहा है प्यारे बच्चों 3, और b का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 7। तो x का स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, ए हमारा 3 है, 3 प्लस 7 और प्लस a इंटू बी, ए इंटू बी, ए हमारा 3 है और b क्या है प्यारे बच्चों 7। ठीक है, चलिए 100 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 10 के लिए 00, फिर 10 के लिए 00। मैं तो ऐसे ही करता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा इजीली याद रहता है। स्क्वायर में हम क्या करते हैं, 10 के लिए 00 यूज करते हैं। स्क्वायर का मतलब पावर 2 है ना, ये याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्यूब होता तो 10 के लिए 30 यूज करते हैं। ठीक है, प्लस 3 प्लस 7 ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 10, तो 100 इंटू 10 प्लस 7 3 जा 21, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 प्लस 100 इंटू 10 1000 प्लस 21, तो यू विल गेट 11,021। ठीक है, चलिए इसको हम सेकंड पार्ट को अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट है, देखिए 95 को हम लिख सकते हैं 95 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस 5, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अभी करेंगे इसको भी सेम आइडेंटिटी से, पर यहाँ पे a का काम कौन करेगा प्यारे बच्चों -5, और b का काम कौन करेगा -4। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस -5 100 प्लस -4। अब आप इसमें सेम आइडेंटिटी यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट भी इजिली आप 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 करके a प्लस बी, ए माइनस बी वाली जो आइडेंटिटी है उसको यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं कर देता हूँ पूरा ही सोल्व। ये आ जाएगा आपका 100 का स्क्वायर प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई -5 प्लस -4 प्लस -5 इंटू -4, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस, ये देखिए दोनों ही नेगेटिव है, जब दोनों टर्म्स नेगेटिव होती हैं तो आपस में ऐड हो जाती है। -5 प्लस -4 ऐड हो जाएंगी, कितनी आ जाएगी -9। -9 की जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 100 इंटू -9, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये प्लस के 20 आ जाएगा। तो ये जाएगा 10,000 माइनस 900, क्योंकि माइनस प्लस क्या आएगा बच्चों नेगेटिव ही आएगा, प्लस 20। अब आप इसको सोल्व कर दीजिएगा, 10,000 माइनस 900 आपका आ जाएगा कितना 9,100, और प्लस 20 तो आ जाएगा 9,120। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है 104 मल्टीप्लाई बाई 96। आप इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी। मैं फिर से बता रहा हूँ a प्लस बी, ए माइनस बी। जब आप उसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Factorize the following using appropriate identities.
अच्छा, कुछ आइडेंटिटीज का यूज करके जो अभी हमने पढ़ी है उनका यूज करके हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। ये है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, चलिए देखिए, 9x² को हम लिख सकते हैं 3x², क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3x² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। y² को हम लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3x मल्टीप्लाई बाई y। अब आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, a² प्लस b² या x² प्लस y² प्लस 2xy, हमारे पास आइडेंटिटी थी x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर की। हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी थी, सबसे पहली आइडेंटिटी थी। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी थी। बस देखिए, अभी कुछ बच्चे जिनके लिए नहीं है, जिन्होंने 8th क्लास में इसकी प्रैक्टिस नहीं की, उनके लिए मैं बता देता हूँ। कोई मैथ जो सब्जेक्ट है वो बच्चों प्रैक्टिस का है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आपको उतने ही इजी लगेंगे। तो एनसीईआरटी, मैं नहीं कहूँगा कि एनसीईआरटी से आपकी जो प्रैक्टिस है वो सफिशिएंट होगी। आपको कोई ना कोई अलग से टेक्स्ट बुक लेनी पड़ेगी, जैसे RS अग्रवाल, RD शर्मा। आप उसमें से क्वेश्चन कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए, बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे। चलिए, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर को कैसे पता लगा कि ये आइडेंटिटी यहाँ पे ये यूज़ होगी। तो प्यारे बच्चों, ये प्रैक्टिस से आता है। जैसे ही आपको फॉर्मूला, ये जो आइडेंटिटी है, ये x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर, ये बहुत अच्छे से लर्न होगी तो आपके दिमाग में सबसे पहले एकदम से आइडेंटिटी आ जाएगी कि हाँ, उसका स्क्वायर करने पे ये आएगा। इसमें कोई बड़ा इतना वो नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारा 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 लिख सकता हूँ। 1 की एक्चुअली मल्टीप्लाई किसी में भी करो एज इट इज रहेगा, प्लस 1, और प्लस 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर आप कितनी बार भी करें 1 ही आएगा। 1 की क्यूब कर लीजिए, 1 की पावर 4 कर लीजिए, वो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ 1 की फाइनाइट पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, हमारे पास आइडेंटिटी होती है प्यारे बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a का काम कर रहा है 2y और b का काम कर रहा है 1। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2y माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी सिंपल है, चलिए बता ही देता हूँ। x² माइनस y² अपॉन 100। देखिए, बड़ा सिंपल है, एकदम से क्लिक कर जाएगा। a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होनी है। इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ y अपॉन 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा और y का स्क्वायर करेंगे तो y²। ठीक है, अब a² माइनस b² हमें पता है a माइनस b और मल्टीप्लाई बाई a प्लस b। ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये एक्सरसाइज थोड़ी लॉन्ग है, लेंथी है, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अच्छा, एक ही आइडेंटिटी का यूज करके ये पूरा क्वेश्चन सेम है, बस माइनस प्लस का हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आइडेंटिटी मैंने बताई थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं एक ही इसके दो क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों, बस
प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे प्लस है उसके हिसाब अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, कुछ नहीं है इनमें क्वेश्चंस में। ठीक है, पूरा जो फोर्थ क्वेश्चन है 6 पार्ट है इसके, और 6 के 6 एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। बस आपको थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है, कहाँ पर प्लस यूज करना है कहाँ पर माइनस। फॉर्मूला एक ही है, ए प्लस बी प्लस सी या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, सिंपल है कोई। चलिए, x प्लस वाई, वाई का काम 2y करेगा और z का काम 4z करेगा यहाँ पे। चलिए एक्सपेंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2xy। x का काम x ही कर रहा है पर y का काम 2y कर रहा है यहाँ पर प्यारे बच्चों, प्लस 2yz, y का काम 2y कर रहा है और z का काम 4z कर रहा है, प्लस 2xy, z का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 4z। अब इसको सोल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 4, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, जेड का स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर, और 2 इंटू 2 4, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, प्लस 2 इंटू 2 4, 4 4 जा 16, और वाई इंटू जेड वाई जेड, प्लस 2 इंटू 4 8, और एक्स इंटू जेड एक्स जेड। ये आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब देखिए, मैं इसका कर रहा हूँ फोर्थ पार्ट कर देता हूँ। ये इसमें 2 बार नेगेटिव आया हुआ है, कभी आपको लगे कि सर इजी इजी करा रहे हैं। फोर्थ पार्ट कर देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप बाकी पार्ट्स खुद से ट्राई करेंगे एक बार, न करके देखिएगा। नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से सॉल्व करके दूंगा और बताऊंगा कि प्रॉब्लम गलती कहाँ पे आप कर रहे होंगे। चलिए फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, इधर थोड़ा स्पेस कम है। यह चलिए देख लीजिए, इसको मैं प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूँ 3a प्लस नेगेटिव ऑफ 7b प्लस नेगेटिव ऑफ c का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बीच में जो माइनस प्लस की प्रॉब्लम थी वो होगी सो अब ये आइडेंटिटी सेम बन गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि y का काम कौन कर रहा है नेगेटिव 7b, और z का काम कौन कर रहा है नेगेटिव c। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन जब आप आइडेंटिटीज खोलते हो, इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला था एक्स स्क्वायर, एक्स का काम 3a कर रहा है तो 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई का काम माइनस 7b कर रहा है। ठीक है बच्चों, प्लस जेड स्क्वायर, जेड का काम हमारा नेगेटिव c कर रहा है, प्लस 2xy, एक्स का काम 3a कर रहा है, वाई का काम नेगेटिव 7b कर रहा है, प्लस 2 इंटू वाई जेड, वाई का काम नेगेटिव 7b कर रहा है और जेड का काम नेगेटिव c कर रहा है, प्लस 2 एक्स जेड, एक्स हमारा 3a है प्यारे बच्चों और जेड क्या है नेगेटिव c। चलिए अब स्क्वायर करते हैं, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 7 नेगेटिव 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, आपको पता है 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो नेगेटिव 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्यारे बच्चों, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, नेगेटिव c का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों c स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, और 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, और a b साथ में रहेगा प्यारे बच्चों। देखिए अब यहाँ पे करेंगे नेगेटिव 7 की मल्टीप्लाई नेगेटिव c से करेंगे, 7b की नेगेटिव c से करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर आगे आएगा आपका पॉजिटिव
2 इंटू 7 14 BC। अब यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म है, बाकी सब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव 2 3 जा 6AC। ये देखिए 2 लाइन का सिर्फ ये आंसर था, और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं करनी है। जैसे मैंने बताया, आप ध्यान रखिए, अगर आपको डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ब्रैकेट लगा के ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज, फैक्टराइजेशन करनी है हमें। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखिए मैंने कहा प्लस माइनस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए इसमें क्या आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है वो हम बताते हैं। आप हमें देखने से पता लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx का है, क्योंकि xy yz zx सेम है टर्म। पर यहाँ पे आइडेंटिटी लगाने से पहले हमें ये प्लस माइनस वाला जो प्रॉब्लम कर रहा है ये सॉल्व करना है, क्योंकि आइडेंटिटी तो हमें पता है कि प्लस और प्लस में है पूरी, और ये जो माइनस आ रहा है ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई टर्म ऐसी होगी जो नेगेटिव होगी बच्चों, x और y में से या z में से, वो हम देख के पता करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर x y दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, ये जो एक्स वाई की प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है 2 केस हैं, दोनों ही टर्म नेगेटिव हो सकती हैं, या दोनों में से एक भी टर्म नेगेटिव ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए अगले पे चलते हैं। ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कब आएगा? जब दोनों में से एक टर्म नेगेटिव ना हो, मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तब ये टर्म नेगेटिव आएगी। अब देखिए अगर y पॉजिटिव है और z नेगेटिव है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर y नेगेटिव है z पॉजिटिव है तब प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर y नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये भी नेगेटिव आएगा। बट हो सकता है कि x नेगेटिव हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तभी तो दोनों की प्रोडक्ट होके पॉजिटिव आ सकता है। उसका आंसर मिलेगा हमें लास्ट टर्म में। अगर लास्ट टर्म में ये x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहेगी, ठीक है बच्चों, ये भी नेगेटिव रहेगी, समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ ये नेगेटिव है, बट अब z के साइन को हम डिटरमाइन करते हैं, अगर z भी नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव होगी, इसका मतलब z हमारा पॉजिटिव है, और z अगर पॉजिटिव है तो z यहाँ पे भी पॉजिटिव है, और z अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब है y भी नेगेटिव है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका मतलब है हमारा जो z वाली टर्म है वो पॉजिटिव है और बाकी x और y दोनों टर्म नेगेटिव है, तभी इन दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव आई, और जहाँ पर भी x y दोनों थे उन्होंने बाकी टर्म्स को भी क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। ध्यान देगा बच्चों। चलिए अब देखिए x वाली टर्म हमारी नेगेटिव है तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2x का होल स्क्वायर, प्लस y को लिख सकता हूँ -3y का होल स्क्वायर, प्लस z को मैं लिख सकता हूँ 4z का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू -2x इंटू -3y। आप प्रोडक्ट करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा xy। चलिए अब प्लस 2 इंटू -3y इंटू 4z मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, और प्लस माइनस माइनस आएगा तो नेगेटिव के 24yz। लास्ट टर्म पे चलते हैं, प्लस 2 इंटू xz, x हमारा -2x है और z हमारा क्या है बच्चों 4z। अब आप इसकी भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और प्लस माइनस माइनस आएगा 16xz, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या बनेगी हमारी, -2x -3y प्लस
4z का होल स्क्वायर। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी बच्चे को। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। घबराना नहीं है, सेकंड पार्ट को देख के थोड़ा क्वेश्चन डरावनी कभी कभी लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। -2√2xy प्लस 4√2yz माइनस के 8hz। देखिए सबसे पहले तो प्लस माइनस की ही प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को देखिए, इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है? हमारे पास कॉमन है x। x की वजह से ये दोनों टर्म नेगेटिव आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे y नेगेटिव होता तो ये टर्म भी नेगेटिव होती, और अगर z नेगेटिव होता तो अगर मान लेते हैं y z दोनों ही नेगेटिव हों तो ये पॉजिटिव आ गई, और z अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगी, और y अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि x पॉजिटिव हो आपकी और y नेगेटिव हो, ठीक है, और z भी नेगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, ऐसा ही होगा। चलिए, इसकी वजह से ही ये दोनों टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं। आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारी y जो टर्म है वो नेगेटिव है और z भी नेगेटिव है, दोनों टर्म नेगेटिव है। तो 2x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों √2x का होल स्क्वायर, ठीक है, √2x का होल स्क्वायर। क्योंकि √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, जब भी स्क्वायर रूट वाली टर्म का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है उस नंबर की पावर 1/2 की, नंबर की पावर 1/2, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा माइनस वाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 8 को प्यारे बच्चों में लिखूंगा प्लस -2√2z का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 × 2 8, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई √2x इंटू -y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -y मल्टीप्लाई बाई -2 √2z प्लस 2 इंटू x इंटू जेड। x हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों? √2x, और z क्या है हमारा? -2 √2z। अब देखिए √2x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, ठीक है, बाकी सेम है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 की √2 से करेंगे तो 2 √2 और प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पे आ रहा है -2 √2xy। यहाँ पे देख लीजिए 2 × 2 4, -4 √2 आ रहा है, ठीक है, पर माइनस क्या है? प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 × 2 4 √2 y इंटू जेड, वाई जेड आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, और √2 के √2 से करेंगे तो 2 × 4 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 8, तो माइनस के 8xz आ रहा है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी है हमारी √2x माइनस वाई माइनस के 2 √2z का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। बहुत इजी है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से, बाकी आपको ही ट्राई करनी है। 6 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 2x + 1 का क्यूब। कहीं पे माइनस लगा हुआ है बीच में तो कुछ नहीं करना, आपको माइनस वाली आइडेंटिटी रख देनी है। क्वेश्चन इजी है। हमें पता है कि x + y का जो क्यूब होता है ये होता है बच्चों x³ + y³ + 3xy
एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको आप इसमें यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x की पावर 3 प्लस 1 टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स वाई। एक्स 2x है और y कितना है 1 है, और इंटू 2x प्लस 1। आप इसके पावर खोल लीजिए तो ये जाएगा 2 की पावर 3 8 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6x और इंटू 2x प्लस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई भी इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 टू जा 12x स्क्वायर प्लस 6 1 जा 6x। ठीक है, आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, इसको थोड़ा और अच्छा सा करके लिख लीजिए। अच्छा सा इन सेंस पावर को थोड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है बच्चों, इजी था क्वेश्चन ये। और बाकी पार्ट्स इसके आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे बच्चों 99 का क्यूब। इसने कहा इसको सोल्व करें बट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करके हमको उसको करना है। प्यारे बच्चों में इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस 1, 99 को लिख सकता हूँ ना बस। अब a माइनस बी का क्यूब जो आइडेंटिटी है वो हम यूज करेंगे, या x माइनस वाई का होल क्यूब। वो होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x इंटू वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, 100 का क्यूब मैंने वही ट्रिक बताई थी कि 1 का क्यूब 1 होगा और 1 0 के लिए 30, इस 1 0 के लिए भी 30। ठीक है, माइनस 1 3 इंटू 100 300 और मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 1। चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, इसकी इसमें कीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। आपको 99 से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। 300 इंटू 100 और माइनस माइनस प्लस 300 इंटू 1। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 300 इंटू 100 आपका आ जाएगा माइनस 300 0 0 0 0 माइनस 1 और प्लस 300। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा पहले बच्चों 1 0 0 0 300 माइनस 3 0 0 0 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा बच्चों 2 आएगा, 2 और 0 7 और यहाँ पे आ जाएगा आपका फिर से 9। तो 9702 ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका 102 का क्यूब। आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, 100 प्लस 2 करके लिख लीजिएगा। और थर्ड पार्ट है 998 का क्यूब। इसको आप करेंगे 1000 माइनस 2 का क्यूब, क्योंकि 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इसकी जो सेकंड, ये जो इस चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, इसको हम सेकंड पार्ट में क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।